फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम सीरीज चल रही है। ये एडुटेरिया की जो खाकी सीरीज जो भूगोल की इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में हम पृथ्वी से सौरमंडल चैप्टर से हम देख रहे हैं। तो पिछले वाली वीडियो में हमने पृथ्वी ग्रह और बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को पढ़ा। आगे आते हैं हम शनि ग्रह और अरुण ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले जानकारी दे दूं कि शनि ग्रह यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा जो है वो 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह रहस्य मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों के कारण होता है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है और इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। टाइटन शनि की सबसे बड़ा उपग्रह है, आप इसे याद रखिएगा। टाइटन जो है वो शनि की सबसे बड़ी उपग्रह है। आइए आगे अरुण ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हॉर्सेल द्वारा किया गया था। यह सौरमंडल का 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं और यह सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। यह भी शुक्र की भांति ही ग्रहों की सामान्य दिशा में विपरीत यानी पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में अपने अक्ष में परिक्रमण करती है और इसके 27 उपग्रह हैं। अरुण और सूर्योदय पश्चिम दिशा में, एक सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। आगे आइए और वरुण ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले के द्वारा किया गया था 1846 ईस्वी में। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह इसे कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया विद्यमान रहती है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है और इसके 14 उपग्रह हैं। इसमें ट्रिटोन और एवं मेरिट जो हैं वो प्रमुख ग्रह हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति हमें आभास ना होने के मुख्य कारण होता है कि घूर्णन एवं परिक्रमण निरंतरता का होना। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे पृथ्वी यदि अपने धुरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात रहता। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही मौसम परिवर्तित होती है। अतः इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती है। दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है और अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा होता है जिसके सहारे पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षा तल एवं कक्षीय सतह कहते हैं। पृथ्वी के आकार भूभाप होने के कारण इसके आधे भाग सूर्य का प्रकाश पड़ता है और आधे भाग पर दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय प्रकाश नहीं पड़ता, अतः आधे भाग पर रात रहता है। आइए पृथ्वी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। उसकी दो गतियां हैं। घूर्णन को रोटेशन अथवा दैनिक गति कहा जाता है और परिक्रमण को रिवोल्यूशन अथवा वार्षिकी गति कहा जाता है। घूर्णन, रोटेशंस। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू के समान घूमती है जिसे पृथ्वी की घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन व रात होती है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इसके एक घूर्णन की अवधि 24 घंटे यानी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। वहीं परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशंस पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तक 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं और पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिकी गति भी कहा जाता है। आगे देखते हैं किस तिथि को सबसे अधिक दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो सबसे अधिक दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है, आप इस डेट को याद रखेंगे। और सबसे जो निम्न दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। सौर दिवस किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर से सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को सौर दिवस नाम कहा जाता है। आगे देखते हैं उपसौर के बारे में। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर कहलाता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी को होती है और इस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत जो दूरी होती है लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है, आप इसे भी एक बार याद रखेंगे। वहीं अपसौर किसे कहा जाता है? अपसौर देखते हैं। अपसौर जो होता है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है।
ऋतु परिवर्तन के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती है तथा इन अवस्थाओं में परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होती है। 21 जून की स्थिति, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म आयनात कहते हैं और इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी एवं रातें छोटी होती है। वहीं 22 दिसंबर की स्थिति में इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चलती है और इस स्थिति को शीत अयनात कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध दिन की अवधि लंबी व रात छोटी होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थिति, इन 2 स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है एवं सर्वत्र जो होता है वो दिन रात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थी कुछ सौर मंडल से संबंध में। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।